बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी स्पेसिफ़िकली मार्केट के हवाले से डिस्कस करते हैं। अगेंस्ट ऑल ओड्स मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, आप सब जानते हैं। उसके बावजूद मार्केट ने आज फिर अगेन मोर देन 500 प्लस की जो है क्लोजिंग दी। अभी रिसेंटली जो सी है पीएम की स्पीच आप सब ने देखी होगी। तो कल का दिन आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो जो आगे बनना है संडे को, नो बडी नोज़। बट अब ये स्पीच के बाद कल मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है ये देखना है। और डेफिनेटली उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आएगा मंडे को, उससे पहले ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू जो भी है उसका रिज़ल्ट आ चुका होगा। तो इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। अल्लाह ताला जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है वो चीज़ करे, सबसे पहले हमारा ये सोच होनी चाहिए। बाकी मार्केट के हवाले से देखें, मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट गेन किए ड्यूरिंग दिस वीक। और ऐसी सिचुएशन में अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन आई मार्केट में कल के हवाले से, तो वो करेक्शन एक आ सकती है। बट अगेन जैसा कि पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि ये तमाम जब बड़े क्राइसिस चल भी रहे थे, तो मैंने यही कहा था कि दिस इज़ एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ए क्राइसिस और अल्टीमेटली क्राइसिस ने जो है वो रिज़ॉल्व होना ही होता है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि एक हद से ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं होती। और आप देख लें कि वही चीज़ें जब तमाम स्मॉल इन्वेस्टर जो है उसने पैनिक में आके सेल कर दी और बड़े लो वॉल्यूम रह गए, और वहाँ से फिर देखें बाइंग हुई। तो अब आप देखें, क्योंकि अब वहाँ से बाइंग बड़े इन्वेस्टर्स ने की हुई है, तो आप देखें कि अब अनसर्टनटी है, उसके बावजूद मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। बट आज की अगर आप देखें तो उसमें इंडिविजुअल बायर जो सा था, वो मेन बायर जो सा वो इंडिविजुअल आ गए हैं दोबारा से। और इसके अलावा ये है कि कल का इम्पॉर्टेंट दिन है, फ्राइडे 2 ट्रेडिंग सेशन, आगे संडे को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो अनसर्टेनिटी तो डेफिनेटली नो बडी प्रोडिक्ट के क्या होगा। तो इस पूरे सिनेरियो में हमारी जो स्ट्रेटजी है वो जो चीज़ें बाय की हुई हैं होल्ड करना है। अगर कल कोई डिप आता है तो वहाँ पर जो सा अगर आप बेहतर है कि वेट एंड वॉच कर लें, तो जो भी मंडे को फिर एक मूवमेंट बनेगी वहाँ पर हम चीज़ों में एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप बाय करना भी चाहते हैं और होल्डिंग कर सकते हैं, तो देन आप उसमें कर सकते हैं। लेवरेज पे डेफिनेटली कोई चीज़ बाय नहीं करनी, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कल के लिए तो यही जी, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह ताला। बाकी कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफ़िकली, कि जिस तरह टैली ने आज मूवमेंट दी और वो काफ़ी देर जो है वो ट्रेड करता रहा, थोड़ा सा प्रेशर में भी नज़र आया, इवन दो कि मार्केट हाई साइड पे थी और लग ही रहा था कि शायद आज ये कैप ना हो। बट एंड पे देखें कि वो दोबारा अपर कैप की तरफ चला गया। तो उसको कहाँ पर जाके हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और उसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है, और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जिनको हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें फ़र्दर क्या स्ट्रेटजी करनी है। तो उनमें जी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टैली को। टैली ने अपना जो बुल रन है वो कंटिन्यू कर रहा है, और आज उसने ड्यूरिंग द होल ट्रेडिंग सेशन काफ़ी मौका दिया, ट्रेड करता रहा। और थोड़ा सा फील हो रहा था कि शायद आज अपर कैप ना करे, बट अगेन उसने अपर कैप किया। और मैंने आपको यही बताया था इंशाल्लाह ताला इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स 1820 अगेन, अगर मार्केट ने थोड़ा सा साथ दिया तो। और उसमें डेफिनेटली क्योंकि बहुत से लेवल्स अब आएंगे जहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हुई थी ड्यूरिंग इट्स फॉल, और वहाँ पे जब आएगा थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस फील होगी, बट अल्टीमेटली ये परफॉर्म करेगा। उसमें सेफ स्ट्रेटजी ये है कि जिन लोगों ने इसको एवरेज किया था अराउंड 10 या 10 से बिलो, वो अब इसका उस कम अज़ कम क्वांटिटी का स्टॉप लॉस जो है ना वो साथ साथ लगाना स्टार्ट कर दें। जो भी उसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, आप एक 8% का मार्जिन रख कर तो वहाँ पर स्टॉप लॉस अपना ज़रूर पुट कर दिया करें, ताकि अगर किसी किस्म का डिप आए या लोअर लॉक की तरफ अगर जाए किसी वजह से, तो आप उसमें सेफ़ हो सकें। उसके बाद आ जाएं जी ट्रीट अगेन मैंने कहा था कि टैली आया, आपको थोड़े से बाद तमाम वही स्टॉक्स जिनमें डिप आया था वो परफॉर्म करते नज़र आएंगे। तो आज ट्रीट देखें, ट्रीट भी अपर कैप की तरफ गया। रिसेंटली इसमें लास्ट वीक में अगर आप देखें तो उसी प्राइस 30 के अराउंड वहाँ पे अच्छी खासी अकोमोलेशन हुई, और बड़े हाई वॉल्यूम के साथ ये टॉप 3 वॉल्यूम लीडर्स में रहा था पिछले कोई ट्रेडिंग सेशन में। तो ट्रीट भी परफॉर्म किया और आगे अभी परफॉर्म करेगा
इंशाल्लाह ताला। तो ट्रीट अगेन वही स्ट्रेटजी, जैसे ही 40 से ऊपर जाए तो फिर यहाँ तो आपने वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट करनी है, हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको होल्ड करना है फर्दर। अदरवाइज़ आपने एटलीस्ट जो सा है फिर 40 पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। उसके बाद आ जाते हैं जी टीआरजी। अच्छा, टीआरजी में भी अगर आप देखें तो इन रेट्स पर काफ़ी अरसे से ये एक अकोमोलेशन चल रही है, और इसमें तो बिग प्लेयर्स की गेम है, आपको पता है उनकी होल्डिंग, उनकी पावर गेम में सारा कुछ क्या हो रहा है। बट अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला टीआरजी भी परफॉर्म करेगा। तो अगर कोई यहाँ पर एवरेज करना चाहे डिप पे तो इसको एवरेज कर सकता है, और फिर जिसको एवरेज करे अगेन उसकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जैसे ही ये उसकी प्राइस से 7-8% ऊपर जाए तो आप अपनी बाइंग प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें, और फिर स्टॉप लॉस को साथ साथ मूव करते जाएं अकॉर्डिंगली उसी परसेंटेज के गैप के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि पाकिस्तान जैसी मार्केट में किसी टाइम भी किसी न्यूज़ की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से जब मार्केट डिप लेती है तो ये स्टॉप लॉस आपको सेव कर देता है, और फिर आपके पास वही कैश जो सा है वो सिक्योर हो जाता है उसी स्टॉक को बाय बैक करने के लिए डिप पे। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप साथ साथ स्टॉप लॉस की लेकर चलें तो ये आपको फ़ायदा होगा, और ये जो हम स्टक हो जाते हैं सम टाइम उससे हम बच जाएंगे। उसके बाद आ जाए स्मिट बैंक। स्मिट बैंक का कल ही हमने डिस्कस किया था पूरी स्ट्रेटजी, और आज फिर इसने 3 को टच किया, 3.05 को टच करके, लेकिन अगेन इसने क्लोजिंग जोन सी है वो 3 से नीचे ही दी। तो बार बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि और मैं क्यों कहता हूँ कि जब भी 3 को क्रॉस करें तो 3 पे स्टॉप लॉस लगा दें, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो और आप ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट गेन करें और वापस इसको बाय बैक करने की पोजीशन में आ जाएं अराउंड 2.8 2.7, जहाँ पे भी फिर डिप पे आप एंट्री लेना चाहें। तो जो लोग तो ये करते हैं वो तो आई थिंक काफ़ी दफ़ा इसमें प्रॉफिट गेन कर चुके होंगे, बट ये इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है कि सम टाइम आप इतना क्विकली डिसीजन नहीं भी ले सकते। तो नथिंग टू वरी, असल टारगेट हमारा यही है कि जिस दिन ये 3 को सस्टेन कर जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर ये इंशाल्लाह ताला टुवर्ड्स 4 जाएगा, और वहाँ पर फिर हम प्रॉपरली 3 पे स्टॉप लॉस भी लगा देंगे और फर्दर इसको कैरी करेंगे अकॉर्डिंगली कि इसने जैसे जैसे ये मूव करेगा कि कहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो ये तो थे जी कुछ स्टॉक्स जिनको आज डिस्कस कर लिया स्पेसिफिकली कि उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी आपको पता है टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे हम डिफरेंट स्टॉक्स को डिस्कस करते रहते हैं, और उनमें जो भी स्ट्रेटजी होती है वो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से उसमें अपनी चेंज भी कर लेते हैं, उसको रिफ़ाइन भी कर लेते हैं। तो कल के लिए जी अगेन 2 ट्रेडिंग सेशन है, वॉलेटिलिटी रह सकती है, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है थोड़ा सा, क्योंकि अब इस पूरा जो सिनेरियो नया डेवलप हो रहा है, अगेन नोबडी नोज़ के आगे फर्दर क्या क्या डेवलपमेंट होगी और कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट होगी। और इवन दो कल ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन कोई ऐसी न्यूज़ जो कि मार्केट को इम्पेक्ट करे तो वो डेफिनेटली मार्केट फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बिहेव करेगी। तो हमारी स्ट्रेटजी अगेन वही कि जिन लोगों ने अच्छे रेट्स पर एवरेज किया चीज़ों को वहाँ पे होल्ड करें, स्टॉप लॉस को प्लेस कर दें, ताकि अगर किसी किस्म का डिप आता है तो वही स्टॉक आप दोबारा उसको डिप पे फिर फर्दर बाय बैक कर सकें। और इंशाल्लाह ताला बाकी दुआ ही होनी चाहिए कि जो भी डिसीजन हो संडे को या आने वाले दिनों में, वो हमारी जो अनसर्टेनिटी है इससे हम निकल के प्रॉपर स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। तो फिर अल्टीमेटली ये आप सबने देख लिया कि मार्केट में पोटेंशियल है, ईपीएस अच्छी आ रही कंपनीज़ की ग्रोथ है, तो आने वाले दिनों में आप एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में पोटेंशियल है, अदरवाइज जितना ये सिनेरियो चल रहा था मार्केट 5-6 हज़ार की डिप भी ले सकती थी, बट उसने नहीं ली। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है, सिर्फ थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए और ये जो अनसर्टेनिटी है ये थोड़ी सी कम होनी चाहिए। आल्दो कि आपको पता है कि इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें अभी भी जो सी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए कोई फेवरेबल नहीं है, और उसका इफ़ेक्ट भी आने वाले दिनों में फिर वो चीज़ें डिस्कस होनी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही हम इन चीज़ों से निकलेंगे जो कि ये पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हो रहा है। तो अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला इस मार्केट में ये वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी ये चीज़ें चलेंगी, बट हमारा जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि उसमें हम बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह रखें कि कुछ जगहों पे जहाँ स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूर उसको अप्लाई करें, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। ये जो थंब रूल 2-3 हैं जो हम बारहा डिस्कस करते हैं, तो यही चीज़ें फिर हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रॉफिट भी गेन करवाती हैं और लॉस होने से और स्टक होने से भी बचाती हैं। तो कल के लिए जी स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला, जस्ट वॉच द मार्केट एंड द न्यूज़,
और उसके अकॉर्डिंगली जो भी फिर इंशाल्लाह ताला संडे को चीज़ें डेवलप होंगी या इन बिटवीन होंगी तो उनको डिस्कस करते हुए वीकेंड पे एक प्रॉपर हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी और वो स्टॉक्स जो कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।